हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग समय पर बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की क्लास आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें यह है हमारा 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर जो लाइव डिक्टेशन होता है उसका रिकॉर्डेड पोर्शन अगर आप नहीं सुन पाते तब हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर आप स्टेनो फॉर ऑल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर हम आपको रिकॉर्ड करा रहे हैं। 140 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार रहें। रेडी। भारत में न्याय व्यवस्था अनूठी है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। यूँ तो आदिकाल से ही मानवीय व्यवहार के लिए मनु स्मृति नामक पुस्तक में सभी प्रकार के दंड की व्यवस्था की थी, किंतु धीरे धीरे नैतिक स्तर में गिरावट आने से तथा भारत पर विदेशी आक्रमण के समय से यहाँ की न्याय प्रक्रिया बदल गई। अब जो कानूनी पुस्तकें हमारे यहाँ मान्य हैं, जिनके अनुसार दोषसिद्ध अपराधियों को दंडित किया जाता है, उनमें इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि प्रमुख हैं। इनका निर्माण भी मनुस्मृति के कुछ मान्य अंशों के आधार पर हुआ है। भारत में न्यायिक व्यवस्था भी जनतंत्रीय प्रणाली के अनुसार है। जिला स्तर पर जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करते हैं और न्यायिक आदेश देते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का भी कुछ विशेष प्रकार के अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। तहसीलदार या नायब तहसीलदार भूमि या कर संबंधी विवादों का फैसला करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यायवेत्ता कचहरियों या कोर्टों में मुकदमे ले जाने में लोगों की सहायता करते हैं और उनकी ओर से कानूनी दाव पेच प्रस्तुत करते हैं। जिला न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश होता है, जो दीवानी मामलों में सुनवाई करके अपना दंडादेश देता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का भी अधिकार है, किंतु इसकी पुष्टि हाई कोर्ट में करानी आवश्यक है। न्यायमूर्ति या न्यायाधीश या न्यायाधिपति अपने विवेक और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हैं। न्याय अन्याय और न्यायिक जांच का दायित्व न्यायाधीशों पर निर्भर है, जिनको पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय देना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को युक्ति संगत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए शपथ पत्र आदि दाखिल किए जाते हैं ताकि किसी निरपराधी को सजा न मिले। तमाम जायदाद संबंधी झगड़े, तलाक आदि की भी सुनवाई के लिए व्यवस्था की गई है। नागरिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम या भारत रक्षा कानून है, जिनका उल्लंघन करने वालों को जेल में डाला जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उसके ऊपर के न्यायालयों में अपील करने का अधिकार है। इसके लिए जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय होता है। मृत्युदंड पाने वाले को राष्ट्रपति से जीवन दान के लिए याचना करने का भी अधिकार है। भारत सरकार संविधान के अनुसार सारे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार है। वहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य होता है। भारत सरकार की तरह ही प्रांतों में प्रांत सरकार या प्रदेश सरकारें भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सरकारें होती हैं, किंतु यदि राज्यों का प्रशासन किसी केंद्र सरकार के हाथ में हो तो उस समय राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता है। प्रादेशिक सरकारें सीधे तब राज्यपाल के आदेश पर कार्य करती हैं और सरकारी कार्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। जनतंत्रीय पद्धति में चुनावों में सबसे अधिक जनप्रतिनिधि भेजने वाले दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, जिसके अधीन भारत सरकार के अनेक मंत्रालय और विभाग होते हैं। मंत्रालय में मंत्री स्तर के मंत्री, मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा मंत्रालय में उप मंत्री होते हैं। मंत्रालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव, प्रधान सचिव, प्रेस सचिव, विशेष सचिव, मुख्य सचिव, अवर सचिव, अवर निजी सचिव, संयुक्त सचिव तथा
उनके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। भारत सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों की सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग होता है। मंत्रालय के नीचे अनेक विभाग होते हैं जिनका प्रमुख महानिदेशक, निदेशक, सहायक निदेशक आदि होते हैं। भारत सरकार के कई मंत्रालय हैं, जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय आदि। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाएं भी सरकारी अनुदानों या स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जो संस्कृति, भाषा, शिक्षा, खेल, संगीत, सामाजिक सेवा आदि में लगी रहती हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा प्रमुख हिंदी सेवी संस्थाएं हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा या विश्वविद्यालयिक शिक्षा आदि है। प्राइमरी शिक्षा स्थानीय निकायों या प्रशासन पर निर्भर है। यूँ तो शिक्षा राज्यों का विषय है, किंतु इसे अब समवर्ती सूची में लाकर शिक्षा का प्रसार करने की तथा इस संबंध में निर्देश देने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली है तथा शीघ्र विकास हो सके। ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए सहकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग आदि संस्थाओं में ग्राम सेवकों, विकास अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को सीधी जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा के लिए रेलगाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, रेल कार आदि होती है। लोग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में यात्रा करते हैं। रेल की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। रेलवे स्टेशन पर आवश्यक जानकारी देने के लिए टिकट घर और पूछताछ घर होते हैं। यह आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन समाप्त हुआ। सभी इसका लिप्यांतरण करें। लिप्यांतरण करने के पश्चात में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपना मूल्यांकन करने के लिए, या फिर हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आप इसका मूल्यांकन करके अपनी गलतियों का आकलन कर सकते हैं। आपको प्रोविजनली रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। उसके पश्चात हमारी एक्सपर्ट टीम कुछ घंटों के पश्चात या हो सकता है कुछ समय पश्चात ही आपको आपका रिजल्ट आपके डिस्प्ले पर फाइनल रिजल्ट हमारी तरफ से शुद्धियों के आधार पर शो हो जाएगा। आपकी अशुद्धियाँ कितनी हैं, कितना प्रतिशत है, कितने अंक आपके हैं।